और आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। देखिए, भारत स्वस्थ भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, और जो इस क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं, जो स्वस्थ भारत बनाने में योगदान दे रहे हैं, उन सभी का पूरा हिंदुस्तान आभारी है। और इसीलिए इस मौके पर हम उनके योगदान को सम्मानित कर आरोग्यम के सपने को साकार करना चाहते हैं। मैं आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी से निवेदन करूंगी सर कि आरोग्य के इन आचार्यों को आप सम्मानित करें, उनका जो हौसला है उसे और बढ़ाने की कोशिश करें, मजबूती दें। और इसी क्रम में मैं एक एक करके तमाम जो हमारे सम्मानीय अतिथि यहाँ पर मौजूद हैं उन सभी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। अगला नाम है डॉक्टर अजय हरदिया का, डायरेक्टर एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। डॉक्टर अजय, मंच पर अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा, एमडी होम्योपैथिक, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक। डॉक्टर अर्पित, तालियों। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और इसी कड़ी में अगला पैनल डिस्कशन जो है, मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं, उन्हें मंच पर आमंत्रित में कर। और चलिए अब अगले मेहमान को मंच पर आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर अजय हरदिया, डायरेक्टर एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। डॉक्टर अजय हरदिया, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। कैंसर जैसी खौफनाक बीमारी से पीड़ित मरीजों के जीवन में हमेशा से जीने की एक नई आस जगा देते हैं मशहूर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय हार्डिया। मेडिकल क्षेत्र में आज इन्हें करीब 17 साल का अनुभव है। जटिल बीमारियों पर क्लिनिकल ट्रायल के लिए इन्होंने साल 2003 में इंदौर मध्य प्रदेश में देवी अहिल्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना की। यहां इन्हें ब्रेन, हार्ट, लंग से जुड़ी असाध्य बीमारियों पर अच्छे परिणाम हासिल हुए। देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को बढ़ावा देने में भी डॉक्टर हार्डिया का अहम योगदान रहा है। तमाम कैंसर मरीजों के चेहरों की मुस्कान लौटाते डॉक्टर अजय हार्डिया को हमारा सलाम। इस पैनल डिस्कशन का एजेंडा है, फिर महामारी कितनी है हमारी तैयारी। पैनल को मॉडरेट करेंगे मेरे सहयोगी प्रत्युष खरे। प्रत्युष, ओवर टू यू। शुक्रिया शालिनी। तो मैं चाहूंगा कि हमारे इस पैनल का जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। तो शालिनी ने जैसे बता दिया कि फिर महामारी कितनी है हमारी तैयारी, इससे जुड़े कई तरह के सवाल लोगों के मन में हैं, लेकिन इससे इतर भी कई सारे सवाल हैं। डॉक्टर अजय हरदिया जी, कैंसर को लेकर लोगों के अंदर एक डर और एक हमेशा ये चीज बनी रहती है कि लाइलाज बीमारी है, कैसे ये ठीक होगी। आपको लग रहा है कि इस पेंडेमिक में जब लोगों ने अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा लोग कॉन्शियस हो गए, सोचने लगे, तो इसमें कुछ आपको लग रहा है कि होता क्या है कि एक्चुअली कैंसर के बारे में लोगों को पता कब चलता है? लास्ट स्टेज या सेकंड स्टेज में। लोग कहते हैं कि अगर आप थोड़ा पहले आते तो शायद हम कुछ कर पाते। आपको लग रहा है कि स्थिति में कुछ सुधार आया है? देखिए, अभी कोई स्थिति में सुधार होना चाहिए जी, अपेक्षानुसार वो अभी सुधार अभी तक नहीं आया है। और हम ये देखते हैं कि हमारा जो खान पान है उसको हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और साथ में मैं ये कहूँगा, जो कैंसर जो डे बाय डे बढ़ते जा रहा है उसका मुख्य वजह पेस्टिसाइड्स है। क्योंकि आज हम जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी हमारा भोजन है, उसमें पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज से 20 साल 30 साल पहले कैंसर बहुत कम सुनने में आता था।
परंतु आजकल हम देखते हैं कि हर 10 परिवार में से एक परिवार को कैंसर या उससे संबंधित लोगों को कैंसर होता जा रहा है। और जैसे ही कैंसर होता है तो वैसे ये सोच में आता है कि अब क्या होगा, अब ये हमारा मरीज बचेगा या नहीं बचेगा। इस स्थिति में हम पहुंचते हैं और जनरली कैंसर सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज में हमें पता लगता है। हमारे पास जो मरीज आते हैं, चूंकि हम इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति से इलाज कर रहे हैं, और हमारे पास जो मरीज आते हैं जब वो सर्जरी करा चुके होते हैं, रेडिएशन करा चुके होते हैं, कीमोथेरेपी करा चुके हैं, तो जब उनको पेन डेवलप हो जाता है, अभी तक वर्ल्ड में पेन का कोई इलाज नहीं है, और जब पेन होता है तो उसको मॉर्फिन दे दी जाती है। हमारे पास उस स्टेज में पेशेंट आते हैं और हम उसकी मॉर्फिन बंद कर देते हैं, और हम 24 घंटे 48 घंटे में उसके जो पेन को हम 60, 70, 80% तक हम उसको ठीक करते हैं। क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोपैथी जो चिकित्सा पद्धति है, ये भी एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है और ये नेचर से जुड़ी हुई है। और इसके अंदर हम शरीर में जो वाइटल फ्लूइड होते हैं, ब्लड लिम्फ, इसको हम प्यूरिफाई करते हैं। और यदि ये प्यूरिफाई हो जाएंगे तो वो कोविड भी क्यों ना हो, वो भी ठीक हो सकता है। हमारे पास ऐसे भी इस पेंडेमिक में हमारे पास मरीज आए, कैंसर मरीज आए, और जो पता लगा कि उन्हें कोविड भी है, और हमने उनका इलाज किया, कैंसर में भी उनको इम्प्रूवमेंट हुआ और वो कोविड से भी बाहर आए। तो हमारा ये सिस्टम एक प्राकृतिक सिस्टम है और एनर्जी बेस्ड साइंस है, और इसमें ऐसी क्षमता है जो हर बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखती है। जी डॉक्टर अजय हरदिया जी, कैंसर जिसके नाम से लोगों को, मैंने कहा कि आज भी लोग डरते हैं, इसका प्रोसेस भी काफी कॉम्प्लेक्स है, क्या ये वजह है क्या? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि कैंसर तो जो डिसीज जो होती है उसके अननोन रीजंस हैं जी। बहुत से कारण होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि पेस्टिसाइड इसका सबसे प्रमुख कारण है। कि आज से 30 साल 40 साल पहले कैंसर तो हजारों साल से होता है, परंतु अभी पिछले 30-40 सालों में जो पेस्टिसाइड्स का ज्यादा उपयोग होना स्टार्ट हुआ है, उसकी वजह से कैंसर फैल रहा है। और कैंसर जब शरीर में आता है तो किसी भी कोई नोड के रूप में, या कहीं से हमें ब्लीडिंग हो रही है, खाने के अंदर कोई तकलीफ हो रही है, ऐसी खांसी जब बहुत समय ठीक नहीं हो रही है तो लंग कैंसर हो जाता है। ओरल कैंसर, जो टोबैको जो लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, उस कारण से उनका माउथ कैंसर, ओरल कैंसर, टंग कैंसर हो जाता है। तो एक छाले के रूप में होता है, और जब डायग्नोस कराते हैं तो पता लगता है कि वो बीमारी सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में पहुंच जाती है। तो उस स्टेज में जब हम जाते हैं तो हमें हमारा मॉडर्न साइंस उस समय बायोप्सी की सलाह देता है, और हमारा ये मानना है कि बायोप्सी करते से ही वो डिसीज पूरे शरीर में फैल जाती है। जी। कैंसर हमारे शरीर में जब आता है तो वो कहीं पे भी हो, जैसे लीवर में हो तो वो पूरे शरीर में फैल चुका होता है, क्योंकि ये जो लिम्फ नोड्स होती हैं, जो लिम्फ हमारे शरीर में हजारों की संख्या में लिम्फ नोड्स हैं जो लिम्फ फिल्टर करने का काम करती है, और उसी के अंदर कैंसर की ग्रोथ होती है। वो एक नोड्स बन जाती है, लीजन बन जाता है, पूरे शरीर में कैंसर हो चुका होता है। और जैसे हम बायोप्सी करते हैं, कैंसर फैलता है, डॉक्टर बोलते हैं सर्जन की हमें सर्जरी करना है, सर्जरी की जाती है, इसके बाद में फिर कीमोथेरेपी करते हैं, रेडिएशन करते हैं। ये जो ट्रेडिशनल जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके अंदर हम देखते हैं कि पेशेंट की लाइफ जो है वो 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, या अधिक से अधिक हम बोलते हैं 5 साल। ऐसे कैंसर जो फर्स्ट स्टेज में होते हैं उसी को हम बोलते हैं कि वो मरीज 10 साल, 20 साल या 30 साल की लाइफ भी जी लेता है। तो हमारा जो सिस्टम है, हम जो इलेक्ट्रोपैथी से इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर अजय, जिन लोगों को गंभीर बीमारियां हैं वो इस पेंडेमिक में बहुत डरे हुए थे, और अभी भी थर्ड वेव की आशंका को लेकर लोगों के मन में एक डर है। जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनमें कोई पैनिक ना हो, आप क्या सजेस्ट करेंगे उन्हें? देखिए, जैसे हमारा ये मानना है कि कैंसर जब होता है तो हमारे डॉक्टर्स उनको सलाह देते हैं कि प्रोटीन डाइट लें, और प्रोटीन जो होता है वो कैंसर का फूड होता है। तो हमें प्रोटीन डाइट को बंद करना चाहिए और अल्कलाइन डाइट्स लेना चाहिए, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। और कैंसर के अलावा जो डायबिटीज़ है या जिनको कार्डियक डिसीज़ हैं, उन सभी के लिए सलाह है कि हमारा जो बॉडी वेट है, यदि बॉडी वेट हमारा यदि 60 किलो है तो हमें उसका 10% मतलब करीब 600 ग्राम हमें फ्रूट्स लेना चाहिए 4 प्रकार के, सुबह 8 से 10 के बीच में। 12 बजे हमें हमारा जो बॉडी वेट है उसका 5% यानी 60 किलो वजन है तो हमें 300 ग्राम हमें सैलेड लेना चाहिए, वेजिटेबल्स लेना चाहिए, फिर हमें खाना लेना चाहिए, और शाम को 8 बजे के पहले हमें खाना खा लेना चाहिए।
ये कहेंगे कि सोने के 3 घंटे पहले यदि हम खाना खा लेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और शाम को 8 से लेकर सुबह 8 तक हम ये कहेंगे फास्ट करें, कुछ नहीं खाएं पानी के अलावा। तो ये यदि लाइफस्टाइल यदि हम कर लेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, डायबिटीज से बच सकते हैं, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाएगा, कैंसर से भी हम बच सकते हैं। तो डाइट से भी बहुत सारी चीज़ों को हम हमारी इम्यूनिटी लेवल इससे बढ़ जाएगी। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में इतनी ताकत है कि हमारे एनर्जी को, हमारी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाते ही। एक बात तो कॉमन है इस पैनल में कि सिर्फ बीमार होने पर ही टेस्ट ना कराएं, बल्कि बीमार ना पड़े इसके लिए भी कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ टेस्ट हैं, वो अगर हम कराएं तो जिस प्रिवेंशन की बात यहां पर हो रही थी उसको हम पा सकते हैं और कम से कम बीमारी से हम दूर रह सकते हैं और लड़ सकते हैं अगर कोई बीमारी हो जाए तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शालिनी, ओवर टू यू। शुक्रिया डॉक्टर चंदानी, डॉक्टर समीर, डॉक्टर अजय, कंवलजीत सिंह सोनी, बहुत शुक्रिया आप सभी का। प्रत्युष, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। वोट ऑफ थैंक्स के लिए जी मीडिया सेल्स हेड नॉर्थ अमित सेठी जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी मैं। अमित जी। Good evening, everyone. I take this opportunity to thank each one of you for gracing the occasion. And it's a delight to have all of you here. And I sincerely want to thank our sponsors as well, including Kesri Malam, Dish TV, Windsor Games, and Sannyasi Ayurveda. Dinner is waiting for you all. Please take care of yourself. Thank you so much.